हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं काल्पनिक किरदारों के बारे में, जो कि हम कभी कभी डिस्कस करते हैं। काल्पनिक कहानियां भी हम डिस्कस करते हैं अपने चैनल पर। तो इसमें से एक कपल है जो लोगों को बड़ा पसंद आता है, जो कि है मेरे दीदू और जीजू, मुंबई वाले। तो इनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वाले पॉडकास्ट में। ऑब्वियसली काल्पनिक कहानी है, लेकिन आप लोग काल्पनिक कहानियों से भी काफ़ी अच्छे से जुड़ जाते हो, तो बनिए रहिए, पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा। जो भी मैंने देखा है आज, जो भी मैंने इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, देखा है, काल्पनिक जो दुनिया है उसमें, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस वाले पॉडकास्ट के माध्यम से। तो शुरू करेंगे उससे पहले, अगर आपको ये कुर्ती, माइक वगैरह कुछ भी लेना है जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो में, तो वो मैं यहाँ टैग करके रखती हूँ। इवन रिंग लाइट, ट्राइपॉड, जो भी यूज़ होता है वीडियो क्रिएट करने के लिए, उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर टैग करके रखा हुआ है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो, पसंद आए तो आप ले भी सकते हो। काफ़ी कुछ रीज़नेबल चीज़ें भी मैं टैग करके रखती हूँ, और मतलब एक्सपेंसिव वाइज भी मैं टैग कर देती हूँ। तो आप दोनों तरह से देख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, लाइक दबा देना जिनको भी मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं वो। पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, क्योंकि जब भी मैं इन पर बात करती हूँ, मैंने हमेशा कहा है, जब मुझे ये सही लगते हैं तो मैं सही बोलती हूँ, जब मुझे ये गलत लगते हैं तो मैं गलत बोलती हूँ। लेकिन कुछ लोग जो इनसे पर्सनल दुश्मनी है किसी किसी की, शायद मे बी ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जब कमेंट्स आने लगते हैं कि अब तो आप इनका मतलब सपोर्ट करने लग गई, आप इनको, भाई मैं किसी का विरोध करने, यहाँ झंडा लेकर इनके खिलाफ रैली निकालने नहीं आई हूँ। मैं जो इनका व्लॉग देख रही हूँ, जो इनका कंटेंट देख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना जो पीओवी है वो रखती हूँ। जब इनके बेबीज़ हुए, मैंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। जब इन्होंने बेबीज़ के साथ गलत किया, मैंने वो भी यहाँ पर ला कर रखा। जो ये क्रिंजियापा दिखाते हैं, वो भी मैं बात करती हूँ उस पर। और जब ये अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, तो उस पर भी मैं अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। जो मुझे सही लगेगा सही बोलूँगी, गलत लगेगा गलत बोलूँगी। अब आप ये सोच कर आओ कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो इनके बारे में कुछ गलत ही सुनना है ना, तो वो या तो दूरी ही बना लो मेरे से, है ना। कि क्योंकि आप हर वक्त नहीं यही चीज़ सुनोगे कि भाई वो सही भी कर रहे हो तो भी मैं बोलूँ गलत है। हाँ, हम मानते हैं कि उनको कंटेंट मिल गया है इसमें, उनका फ़ायदा ही हुआ है इसमें, कंटेंट भी मिल गया है। अब तो देखो आप कि वकील की भी फीस नहीं लगनी, जो ये कह रहे थे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है जहाँ वकील की फीस भी इनको नहीं देनी। तो फ़ायदा इनको हुआ है, मतलब इनको कंटेंट भी मिल रहा है, इनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो रहा है। और बस ये हो रहा है कि एक इन्होंने अच्छा मतलब इनिशिएट लिया है कि ये हेल्पर के लिए खड़ी हो रही हैं, लड़ रही हैं। हाँ, इनको ख्याति मिल रही है, मतलब थोड़ा, मतलब अगर ये टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं या थोड़ा सा मतलब रिस्क ले रही हैं, उसके साथ इनको कंटेंट मिल रहा है। तो मैं उस चीज़ को इसलिए बुरा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें किसी का तो फ़ायदा हो रहा है, जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय तो मिल रहा है। तो अगर उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब नहीं, आपको तो बुरा ही बोलना होगा। वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि मैडम को पसंद करते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही, वो तो अभी भी बोल रहे हैं कि शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शेम ऑन यू को सेम ऑन यू, सेम ऑन यू लिखने आते। उनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बट हाँ, मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ऐसे रिएक्शंस पसंद हैं जहाँ सही को सही और गलत को गलत बोला जाए, तो ही आप चैनल पर बने रहें। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो भी है। अगर आप यही सोच कर आ रहे हैं कि हर सही में भी गलत ढूंढा जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरी साइड से। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, जहाँ कुछ लोग पहुंचे हुए थे इनके सपोर्ट में, जो भी रिलेटेड थाना था वहाँ पर ये पहुंची हुई थी। इनके साथ साथ इन्होंने, क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेस को भी आवाज़ लगाई थी, तो वो मीडिया हाउसेस भी वहाँ पहुंचे हुए थे। इनके पति थे वहाँ पर, वो जो पेट्स के लिए करते हैं, जो भी एनिमल के लिए करते हैं, वो जो उनकी पूरी संस्था है, वो भी पहुंचे हुए थे, और एक वकील भी पहुंचे हुए थे। अब 2 घंटे पहले ये जो वीडियो आया था, जब ये एंट्री मार रहे थे उसके अंदर, जो भी स्टेशन है, थाना है, उसके अंदर कंप्लेन लेकर जा रहे थे। वो लड़की भी आई हुई थी जो कि ढंग से चल नहीं पा रही थी, उसको 2 लड़कियां पकड़कर अंदर थाने ले जा रही थी। उसका जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो वहाँ पर लिए जाने वाले थे। तो तब जब ये पहुँचती हैं, और उसके बाद जब ये बाहर निकलती हैं, लगभग मुझे लगता है 1 घंटा इनको लगा स्टेशन में, क्योंकि 1 घंटे ही बाद इनका वो आ जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता है, जो कि मीडिया चैनल्स जो भी इनके साथ वहाँ पहुँचे हुए थे इनको सपोर्ट करने, क्योंकि इन्होंने आवाज़ दी थी, तो इनसे वो प्रश्न वगैरह करते हैं, और ये अपना जो भी आंसर है वहाँ कर रही होती हैं, बता रही होती हैं कि मैं एनिमल लवर हूँ। हालांकि इनको ये बोलना चाहिए मैं डॉग लवर हूँ, क्योंकि एनिमल लवर की वजह से ही ये जो भी नॉनवेज वगैरह खाती हैं, ये नहीं दिखाती हैं अपने वीडियो में। खैर, तो वो यहाँ पर बोलती हैं कि मैं एनिमल लवर भी हूँ, जो भी डॉग्स और कैट्स के साथ हो रहा है, अपार्टमेंट में इस तरीके से रखा गया है उनको, और मतलब केज वगैरह में रख रहे हैं, ना बाहर ले जा रहे हैं, ना कुछ ले जा रहे हैं, उन सब मुद्दों पर भी इन्होंने बात की, और उस लड़की को लेकर भी इन्होंने बात की
कि किस तरीके से उसके साथ क्या क्या हुआ, ये सब जो हम इनके ब्लॉग्स में देख चुके हैं ये वहाँ पर मेंशन करते हैं। लेकिन नई चीज़ ये थी कि पुलिस थाने से बाहर निकलने के बाद, ये स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ये बोलती हैं कि हमको जो कॉल आ रहा था, ये थाने से जो हमको कॉल आ रहा था वो हमारी हेल्प करने के लिए ही आ रहा था, और हमने शायद समझा नहीं उस चीज़ को। हम बीच के लोगों से बात कर रहे थे, जो बीच के जो जिनको कॉल आ रहा था थाने से, हम उनसे बात कर रहे थे, तो शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या समझने में गलती हो गई, इस तरीके की बात ये कर रहे थे। ये एकदम से मुझे थोड़ा सा फ्लिप मारना लगा, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट्स जो दिए हैं अपने ब्लॉग में क्लियरली बोला है कि पुलिस वाले हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। जो एक थाने में जो महिला थी, जो कि महिला कांस्टेबल थी, वो पहले तो जाने को तैयार नहीं थी कि भाई हम नहीं जाएंगे, और इन्होंने कहा कि वहाँ पर महिला होनी ज़रूरी है और थाने में कोई महिला नहीं है, जबकि थी और फिर भी नहीं गई। ये सब चीज़ें इन्होंने ही अपने ब्लॉग में बोली है। अब ये बोल सकते हैं कि हाँ बीच के लोग हमें बता रहे थे, तो वो शायद गलत बता रहे थे, तो यहाँ आपने किसी को गलत साबित कर दिया ना, जो बीच के जो लोग माध्यम हैं उनको आपने गलत साबित कर दिया, जबकि ये सारी चीज़ें हुई होंगी। लेकिन अब क्योंकि ये भीड़ लेकर पहुंची है, मीडिया पहुंच चुकी है, तो उन्होंने इनकी जो भी मदद है वो कर दी होगी। अब उनके होता है ना, जब आप भीड़ को देखते हो तो अलग तरीके से आप रिएक्ट करते हो, तो वो वहाँ शायद हुआ कि भाई ये कोई नोन पर्सनैलिटी आ गए हैं, जो वेल नोन पर्सनैलिटी है, और इनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उनके भी जो रुख है वो चेंज हो गए होंगे। बट इन्होंने जो एकदम से स्टेटमेंट चेंज किया वो भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ऑब्वियसली इन्होंने क्यों किया सबको पता है, ऑब्वियसली सबको पता है कि इन्होंने स्टेटमेंट क्यों चेंज किया। जब सामने वाला आपके साथ कोऑपरेट करने लग जाता है, कोऑपरेट कर रहे हैं वो लोग, तो आप ऑब्वियसली उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हो कि ठीक है भाई, कम से कम हमारी बात तो सुनी, तो वो चीज़ है। तो पहले इन्होंने जो बोला था कि केस लगा देंगे बोल रहे हैं, उल्टा वो बुला रहे हैं कि तुम लोग यहीं लौट कर आओ, तुरंत के तुरंत लौट कर आओ, स्टेशन आओ, ये आओ, तो जो भी इन्होंने पुलिस वालों को लेकर बोला था, अब ये बोल रही हैं कि नहीं नहीं, हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम समझे नहीं उस चीज़ को अच्छे से, वो हमारी हेल्प करने के लिए ही हमें बुला रहे थे। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग पहुंचे हुए थे जो कि अपनी मर्जी से पहुंचे हुए थे। कुछ ऑब्वियसली जानवरों के लिए पहुंचे हुए थे, कुछ पहुंचे हुए थे इस चीज़ के लिए कि जो वो लड़की है उसको न्याय मिले, तो इनका हेल्प करने वहाँ काफ़ी लोग पहुंचे हुए थे। अब वहाँ पर एक वकील भी आए हुए थे जो कि इनका केस लड़ने वाले हैं, उस लड़की को न्याय दिलाने वाले हैं, जो भी लीगल बैटल है वो लड़ने वाले हैं। तो वो भी कैमरे पर आए, उन्होंने भी बोला कि हम अपने साइड से सब कुछ अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले, जो भी उसके साथ गलत हुआ है या उसके खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है, क्योंकि जो कल्प्रिट था वो ही विक्टिम बन के वो कंप्लेन कर रहा है उस लड़की के खिलाफ। तो ये सारी बातें ये लोग वहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं। तो वहाँ जो है इनके पति और जो भी हमारी दीदू हैं, वो दोनों ये चीज़ मेंशन करते हैं कि ये जो वकील साहब हैं, इन्होंने सामने से हमें कॉल किया और कहा कि हम फ्री में, मतलब 1 रुपया भी हम फीस में नहीं लेंगे, और हम आपके लिए इस केस को लड़ना चाहेंगे, चाहे वो एनिमल राइट्स के लिए हो, चाहे वो हेल्पर के जो राइट्स हैं उसके लिए हो, हम आपके साथ खड़े हैं और हम इस बैटल में आपके साथ हैं। ये मेंशन करते हैं। तो ये सारा बेनिफिट होता है एक व्लॉगर होने का, ये बेनिफिट होता है आपके पास ऑडियंस होने का। आपने एक आवाज़ लगाई, लोग आए आपकी हेल्प करने के लिए, मीडिया हाउसेस भी पहुंच गए, वकील भी पहुंच गए। अब यहाँ पर वकील को भी एक तरीके से एक्सपोजर मिल रहा है, उनको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, इनके थ्रू जो इनकी ऑडियंस होगी, अगर उनको कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इनके थ्रू इनसे कनेक्ट करके, है ना, या इनके जैसे भी करके उनसे अपना जो भी लीगल बैटल है उसके लिए उनसे ले सकते हैं, जो भी उनकी हिदायत है, या उनको अगर वो इन केस अपने साथ रखना चाहते हैं कि ये हमारा केस लड़े, तो इन सब चीज़ों का भी इनको फ़ायदा होता है। मैडम को भी अपना अलग मिल रहा है, जो भी है यहाँ पर ये कवर हो रही हैं जो भी चैनल्स है उसमें, प्लस व्लॉगिंग में जब से वो व्लॉग डाल रही हैं ये हाउस हेल्पर से रिलेटेड, इस पर व्यूज़ उनके अच्छे आने लग गए हैं। पहले आप देख रहे थे कि व्यूज़ डाउन हो गए थे, बच्चे वाले कंटेंट पर लोग पक चुके थे, हट चुके थे। अब ये वाले व्लॉग पर इनके जो है व्यूज़ बढ़े भी हैं, और जो ये काम कर रही हैं उसके लिए इनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बेनिफिट है अपना अपना सबका, लेकिन इस बेनिफिट की वजह से अगर किसी को न्याय मिल रहा है तो क्यों हम उनको गलत बोलें, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। हाँ, बहुत सारे लूप होल्स हैं, वो हमेशा दिखते हैं। अभी जैसे कि ये स्टेटमेंट इनका चेंज हो जाना थाने को लेकर, जो पहले कुछ और था अब कुछ और है, कि एक थाने ने हमको अच्छे से सपोर्ट नहीं किया था, दूसरे ने सपोर्ट किया, तब भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बार बार मेंशन कर रहे थे। लड़की को बोला जा रहा है कि तुम यहाँ आओ, तुम नहीं आओगी तो हम तुम्हारे ऊपर बहुत सारे केस डाल देंगे, फर्जी केस डाल देंगे। ये सब स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए, अब वो थोड़े से अजीब लगे जब ये आज पलटी। प्लस वो जो हेल्पर है उसको लेकर भी लोगों के मन में है वो मोबाइल फ़ोन वाला, कि सब कुछ छीना गया था उससे, उसके आईडीज़ वगैरह तक रख लिए गए कि ये भाग ना जाए यहाँ से, क्योंकि आईडीज़ ऑब्वियसली किसी के पास हो जाएंगे तो आप भाग नहीं सकते हो ईजिली, तो वो सब रख लिए गए। लेकिन फ़ोन क्यों प्रोवाइड किया हुआ था, बार बार वो फ़ोन करके सारी चीज़ें बता रही थी, वहीं पर वो फ़ोन पर बात कर रही थी, पीछे से मालकिन गालियाँ दे रही थी, तो ये हो क्यों रहा था? फ़ोन कैसे नहीं छीना जा रहा था उसका? सब कुछ छीनने के साथ साथ फ़ोन क्यों उसको दिया जा रहा था? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं सबके दिमाग में, और ऑब्वियसली कंटेंट वॉन्टेंट सब कुछ है,
लेकिन बस बात घूम फिर कर वहीं आती है कि एक लड़की को इसकी वजह से न्याय मिल रहा है। वो अकेले क्या लड़ने जाती तो क्या उसका कुछ फ़ायदा हो पाना था? क्या उसकी बात कोई सुनने वाला था? क्योंकि वो एक हेल्पर है। वो एक हेल्पर है और हेल्पर की कौन कितना सुनेगा ये सबको पता है। हेल्पर तो छोड़ो छोड़ो, आप एक साधारण नागरिक होगे ना, मिडिल क्लास फैमिली से आप ताल्लुक़ रखते होगे, और उसमें भी अगर आप कोई कंप्लेन लेकर जाते हो या कुछ भी इनिशिएट करते हो, आप अपना जो भी स्टैंड है वो लेने की कोशिश करते हो ना, आपको ईज़िली न्याय कहीं नहीं मिलता। कहीं भी नहीं मिलता ईज़िली, इतनी आसानी से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, और उल्टा आपका पैसा खर्च होना है, आपको तनाव और जो भी स्ट्रेस वगैरह आपको दिया जाता है, उससे आप परेशान हो जाते हो और अंत में आप बैकआउट ही करते हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि भाई ऑडियंस है, कंटेंट की वजह से एटलीस्ट लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ दूर तक जा रही है, मीडिया वाले भी आ रहे हैं। तो अगर ये सब हो पा रहा है उसकी वजह से, तो इसको अच्छा ही माना जाना चाहिए और इसको सपोर्ट ही किया जाना चाहिए। तो जो भी आपकी राय है इस पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।